आप देख रहे हैं जेड वाई ब्लॉग। नमस्कार। आप सभी के सहयोग से हमारा चैनल प्रगति कर रहा है। इसी तरह हमारा सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो आइए अब पंडित जनार्दन तिवारी से मिथुन राशि का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल जानते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। तो आइए अब मिथुन राशि का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल जानते हैं। कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पूरे महीने दसम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और दसम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको व्यस्तता का सामना करना पड़ेगा। आपकी भाग दौड़ बनी रहेगी और एक पल का भी आराम नहीं मिलेगा। सूर्य बुध की दृष्टि भी महीने की शुरुआत से आपके दसम भाव में रहने वाली है, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा और किसी से भी व्यर्थ उलझन से बचना होगा, नहीं तो चुनौतियां आपके सामने तैयार रहेंगी। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे आप खुद झगड़ा करने की प्रवृत्ति महसूस कर सकते हैं। इससे जहाँ तक संभव हो बचने की कोशिश करें, नहीं तो आपको परेशानियाँ होगी। 20 अक्टूबर के बाद मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब इन स्थितियों में कुछ सुधार आएगा, लेकिन आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ेगी। इसलिए कार्यक्षेत्र में सबसे प्रेम पूर्वक बोलने की कोशिश करें और माहौल को हल्का बनाए रखें, इसी से आपको लाभ होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में बैठे रहेंगे, जिससे आपको विदेशी माध्यमों से भी अपने व्यापार में कुछ नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे और उससे आपको लाभ होगा। दूर देश और दूर राज्यों से आपको अच्छा लाभ होने की उम्मीद करनी चाहिए। व्यवसाय के लिए आपको कुछ नए तरीके को अपनाने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त कुछ नए युवा लोगों को अपने काम में मौका देना होगा, तब जाकर आपको अच्छी सफलता मिलने की कामना करनी चाहिए। आर्थिक स्थिति की बात करें, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे। वक्री शनि महाराज नवम भाव में बैठकर भी एकादश भाव को देखेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती बनी रहेगी। आपको धन प्राप्ति होती रहेगी, लेकिन बृहस्पति महाराज के द्वादश भाव में विराजमान रहने से खर्च भी लगातार बने रहेंगे और 9 अक्टूबर से बृहस्पति की वक्री हो जाने के बाद खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं। इसलिए आपको इस महीने खर्च का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। उसके बाद 13 अक्टूबर से शुक्र आपके छठे भाव में जाकर खर्चों को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन बुध और सूर्य पंचम भाव में जाकर आपके द्वादश भाव को देखकर आपकी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एकादश भाव के स्वामी मंगल महाराज 20 अक्टूबर से दूसरे भाव में जाकर धन संचय करने में कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने धन को सही तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि आर्थिक चुनौतियों में कमी रह सके। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो विदेशी माध्यम से आपको धन लाभ हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव भरा रहने की संभावना है। पूरे महीने बृहस्पति महाराज आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से बकरी भी हो जाएंगे। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में रहकर आपके स्वास्थ्य को पीड़ित बनाएंगे और महीने की शुरुआत में ही सूर्य बुध केतु की युक्ति आपके चौथे भाव में होगी। राहु दसम भाव में होंगे, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ आपको भी शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी तरह का संक्रमण होने की संभावना बन सकती है। छाती में दर्द, जकड़न, संक्रमण तथा पेट में गड़बड़ी की समस्या आपको विशेष रूप से प्रभावित कर सकती है। विषाणु जनित समस्या ज़्यादा परेशान करने की स्थिति बन रही है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। शुक्र 13 अक्टूबर को आपके छठे भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और वहां से उनकी दृष्टि वक्री अवस्था में बैठे देवगुरु बृहस्पति पर द्वादश भाव में पड़ेगी। इस स्थिति में जो मधुमेह के मरीज हैं उनकी समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है और अन्य लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए सतर्क और सजग रहें तथा आवश्यक उपचार करें ताकि कोई बड़ी समस्या आपको परेशान न कर सके। अपने खान पान और रहन सहन में अच्छी आदतों को अपनाएं तथा मास्क लगाकर प्रदूषण से बचने की कोशिश करें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो महीने की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है। आप पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज पंचम भाव में विराजमान रहकर आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएंगे, उनमें रोमांस का तड़का लगाएंगे और आपको रोमानियत से भर देंगे। पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें तो यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में चौथे भाव में सूर्य, केतु और बुध विराजमान होंगे और दसम भाव में राहु की उपस्थिति होगी। इसके अतिरिक्त मंगल की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थितियां हो सकती हैं। परिवार के बुजुर्गों को विशेष रूप से आपके माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं पीड़ित कर सकती हैं। द्वादश भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से कुछ समस्याओं में कमी होगी, लेकिन वो अभी 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे। तो आपके अपने परिवार के सदस्यों का और उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। अब उपाय की बात करें, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ओम नमः शिवाय लिखकर एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। अब उपाय की बात कर लेते हैं। आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। यदि आप जीवन में तरक्की प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आपको किन्नरों से आशीर्वाद लेना चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर साफ सफाई का काम करें। शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना आपको आर्थिक चुनौतियों से बाहर निकालने में मददगार बनेगा। हमारी वीडियो अपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद।